तो भाई आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि हम लोग जर्मनी कैसे आए, तो कैसे आए वो बताएंगे। ये आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो पूरा प्रोसेस कि कैसे आप यहाँ आए फिर हम यहाँ आए। हाँ बिल्कुल। बात है 2022 की। हाँ, जिस साल जियांशु पैदा हुआ था और उसी साल मेरे को करना था स्विच। 5 साल हो गए थे लास्ट कंपनी में। कोविड के बाद जो सीन हुआ, घर बैठे बैठे बोर हो गए थे। सेम कंपनी में प्रोजेक्ट भी कोई खास नहीं था और मोस्टली आपका वर्क फ्रॉम होम ही रहता था। कोविड के बाद परमानेंट रिमोट हो गया था, तो बस घर में बैठे बैठे हो गया था कि बहुत हो गया। सेम जगह सेम लोकेशन, मन किया स्विच करने का। जॉब ढूंढनी स्टार्ट करी, ऑनलाइन देखना स्टार्ट किया। मोस्टली तो मैंने लिंक्डइन से ही अप्लाई किया था। मेरे पास इंडिया में भी काफ़ी ऑप्शन थे स्विच करने के। गुड़गांव भी था, पुणे में भी था एक, और बेंगलोर में भी था। बट और एक ये फाइनली जर्मनी से आया था ऑफर। तो सब ने बोला कि तेरे को अगर जाना ही है दिल्ली छोड़ के। किसने? मतलब मेरे फ्रेंड्स ने बोला मोस्टली कि अगर तेरे को दिल्ली छोड़ के ही जाना है तो जर्मनी जा, बेटर है सबसे। हाँ। या बेंगलोर में क्या ही रखा, वहाँ पे ट्रैफिक वही सेम सीन है। जॉब कैसे मिली मेरे को भाई? मैंने भाई लिंक्डइन से जॉब अप्लाई की थी। सारे जितने भी इंडिया वाली भी मोस्टली, हाँ, सब लिंक्डइन से ही था सब कुछ। कि लिंक्डइन पे डाल दिया ओपन टू वर्क जो होता है ऑप्शन, वो, और रिज्यूमे वगैरह बनाया, इंटरव्यूज की प्रिपरेशन की। इंडिया में इंटरव्यू दिए मैंने 10-15 इंटरव्यू, 20-25 इंटरव्यू दिए होंगे अलग अलग कंपनी से। तो इनिशियली तो कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं। वही है कि इंटरव्यू देते रहो तो एक प्रैक्टिस हो जाती है। वो प्रैक्टिस हुई है, उसके बाद अच्छे इंटरव्यूज गए हैं, ऑफर भी आया है। लिंक्डइन से सर्च करी, जॉब मिल गई इधर। इंटरव्यू वगैरह प्रोसेस होने के बाद फिर उसके बाद 4 महीने लगे वीजा प्रोसेस में। एंड सबसे पहले तो भाई बहुत बड़ा डिसीजन घर वालों को पहले सबसे पहले तो सबसे बड़ा डिसीजन था कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले अपने सब भाई से बात करी कि भाई ऐसे ऐसे जर्मनी में जॉब ऑफर है। क्या मैं जाऊं? और तो मेरे भाई ने बोला कि हाँ जा, मस्त जा, बिंदास। मम्मी पापा का मैं ध्यान रखूंगा। मम्मी पापा को बताया तो सब ठीक थे। सभी से भी पूछा, सभी मेरा तो भाई होश उड़ गए थे। मैं जियांशु हुआ था फरवरी में और मई में इनको जाना था, और फरवरी में ही हमें पता चल गया था कि ये बाहर जर्मनी जाएंगे। तो थोड़ा सा मुश्किल था कि फर्स्ट टाइम मैं मदर बनी और फर्स्ट टाइम ही फिर ये दूर जाएंगे, तो मतलब सब कुछ एकदम वो था। फिर मुझे लगा कि हमारे बेटर फ्यूचर के लिए तो थोड़ा कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा। तो फैमिली भी थी, फैमिली का सपोर्ट था, तो निकल गया। 1.5 साल हम लोगों ने वेट किया। हाँ, उसके बाद की प्रोसेस क्या है वो है इंटरेस्टिंग। सबसे पहले तो वीज़ा की प्रोसेस भाई, सारा सब कुछ मैंने खुद से ही अप्लाई किया। सारी प्रोसेस कंपनी वालों ने हेल्प किया। रीलोकेशन के लिए उन्होंने पैसे भी दिए। इंडिया से मूव हो रहे हैं उस चीज़ के लिए, ठीक है, वो हुआ। एंड कंपनी में नीड थी उन लोगों ने, तो मैंने रिमोटली एज अ फ्रीलांसर स्टार्ट कर दिया था। कॉन्ट्रैक्ट कौन से मंथ में? फरवरी में ही किया था आई थिंक। नहीं, मार्च के बाद। ओके। मार्च तक तो 2 महीने का नोटिस पीरियड था लास्ट कंपनी का। फेब में रिजाइन किया था। अप्रैल और मई तक मैंने एज अ फ्रीलांसर काम किया था कंपनी के साथ। फिर मई में आप चले गए थे, आपका मतलब फाइनल हो गया था टिकट वगैरह? हाँ, मई के एंड में, मई के 30th मई को, 29 मई को मैं जर्मनी पहुंच गया था। पहली बार था, किसी को नहीं जानता। कोई फ्रेंड नहीं जर्मनी में, कोई कुछ नहीं। सिर्फ वही है कि एटलीस्ट मैंने काम किया है तो जान गए थे लोग। हाँ, 2 महीने पहले जो फ्रीलांस स्टार्ट किया था उससे वही है, टीम में फ्रेंडशिप वगैरह बन गई। एंड लक ने इतना सही साथ दिया। यूजुअली लोग जर्मनी में जब आते हैं पहली बार तो उनके पास रहने के लिए जगह नहीं होती, ढूंढने लगते हैं, कई महीने लग जाते हैं। मेरी टीम में एक था फ्रेंड मेरा ऑस्कर, उसका जो रूममेट था वो खाली करके जा रहा था उसी टाइम। वो जा चुका था। उसने मेरे से पूछा, उसने बोला, और मैंने कहा भाई क्यों नहीं। तो बैठे बिठाए मतलब घर भी मिल गया। हाँ, सर्चिंग नहीं करनी पड़ी, कुछ नहीं सर्च करना पड़ा। बिल्कुल जर्मनी घुसा हूँ और पता है कि कहाँ जाना, एड्रेस है। और इनिशियली 8-9 महीने में उधर ही रहा उसका। हाँ, म्यूनिक में थ्रीसन रीजन पे उस अपार्टमेंट था, बिल्कुल म्यूनिक सेंटर में। नहीं, अच्छी लोकेशन थी। और उसका रेंट पे किया था मैंने 850 यूरो हर महीने का। उसमें इलेक्ट्रिसिटी, इंटरनेट सब मिला के सब था। और 2 रूम अपार्टमेंट था, उसमें शेयर किचन, शेयर बाथरूम, सब कुछ चीजें थी, कुछ खरीदनी नहीं पड़ी। फिर मैंने जैसे ही मैं खुद सेटल हो गया, फिर हमारा प्लान ये था कि इनिशियली जियांशु छोटा था बिल्कुल। मम्मी पापा ने बोला कि भाई तेरे को जाना है तो जा, हम तो नहीं भेजेंगे पोते को, अभी थोड़ा बड़ा हो जाए फिर ले जियो, हमें भरोसा नहीं तुम संभाल पाओगे, इसको पाल पाओगे। उनका भी कहना ठीक है, पहला बच्चा है। हाँ, नहीं पॉसिबल होता उनकी हेल्प के बिना। और फैमिली है उसके साथ, बच्चा छोटा,
काफी इजी रहता है। वो तो था ही खैर। तो ये पेपर वर्क में हमें पूरा 1.5 साल लग गया और इतने में जियांशु भी बड़ा हो गया तो संभालने लायक हो गया था। 1.5 साल नहीं, मतलब हमने स्टार्ट ही लेट किया था। जब जियांशु 1 साल का हो गया उसके हाँ, बाद उसके हमने बाद। प्रोसेस स्टार्ट किया था। मैंने पासपोर्ट सभी के पास पासपोर्ट तो था, बट जियांशु के पास नहीं था, तो जियांशु का बनवाया। उसमें बड़े पंगे लगे टाइम लगा बच्चे का पासपोर्ट हाँ, बनने और मतलब और मेरा पासपोर्ट भी नाम वाम का बहुत इशू था, सारे डॉक्यूमेंट्स नाम चेंज, तो उसमें भी काफी टाइम लग गया था। तो एट लास्ट 1.5 साल में फाइनल हो गया कि हमें जाना है और हमारी टिकट हुई थी फेब 2024, राइट पापा? यस, जियांशु का बर्थडे हमने हाँ, सेकंड बर्थडे वहीं मनाया था। 1 फरवरी को जियांशु का बर्थडे मनाया था और 6 को हमें यहाँ जर्मनी मूव होना था। सही। घर वगैरह का, अपार्टमेंट का जो अपना घर है उसके बारे में, मतलब कब सर्च करना शुरू किया, कब मिला, उसके बारे में बताओ। मैं जर्मनी मूव होने के 5-6 महीने बाद मैं सेटल हो गया इधर, तब मैंने स्टार्ट किया था। एंड ये लगा लो नवंबर में 2022 के। अच्छा। एंड दिसंबर में मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया था। और अपार्टमेंट कहाँ से सर्च किया? अपार्टमेंट मैंने ईमो स्काउट 24 करके एक वेबसाइट है, उस पर प्रोफाइल बनाई, वहाँ से अपार्टमेंट सर्च किया। एंड मैंने म्यूनिक में भी अपार्टमेंट देखे, ऑक्सबर्ग भी देखे। एंड मेरे कुछ कलीग्स ने सजेस्ट किया कि म्यूनिक के बिल्कुल बगल में एक सिटी है ऑक्सबर्ग, आप इधर भी ट्राई कर सकते हो। कंपैरेटिवली रेट भी ठीक है और अपार्टमेंट इजीली मिल जाता है। म्यूनिक में भाई अपार्टमेंट ढूंढने में 6-6 महीने लग जाते हैं लोगों को, जैसा अपार्टमेंट चाहिए होता है। और मुझे चाहिए था एटलीस्ट 2 रूम अपार्टमेंट हो और किचन वगैरह, और फर्नीचर ना खरीदना पड़े। ये वाला अपार्टमेंट मिला, फुली फर्निश्ड था, हमें ना बेड खरीदना पड़ा, ना किचन में कुछ सामान खरीदना पड़ा, सब कुछ लगाया। बस अपने कपड़े लाओ, रहना चालू करो ग्रोसरी लाओ, खाना बनाओ। तो अपार्टमेंट मैंने दिसंबर में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। कौन से सन में? 2022 दिसंबर में, क्रिसमस से पहले मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। एंड लैंडलॉर्ड भी काफी अच्छे मिले, उनका अपार्टमेंट बिल्कुल खाली था। उन्होंने कहा कि 1 या 2 महीने में जब तुम्हें सही लगे तब आ जाना। बट उन्होंने मेरे को जनवरी में ही कीज दे दी थी, बट रेंट स्टार्ट हुआ था फरवरी से। तो जनवरी में मैंने अपना थोड़ा सामान, वाईफाई, उधर इंटरनेट कनेक्शन वगैरह लगवा लिया था, पहले ही सेटअप कर लिया था, क्योंकि मेरी रिमोट थी जॉब, इस वजह से मैं ऑक्सबर्ग मूव हुआ था। सब बोलते हैं कि रिमोट जॉब है तो इंडिया से ही कर लो, नहीं भाई इतनी इजी रिमोट नहीं है यहाँ पे। ये होता है कि अगर आपको विद इन जर्मनी करना है और विद इन यूरोप भी आप साल में 1 महीना कर सकते हो मैक्सिमम, और आउटसाइड यूरोप तो बिल्कुल अलाउड नहीं होता। तो दिसंबर 2022 में आपको अपार्टमेंट मिल गया? हाँ, तो अच्छा। मैं 2023 के फरवरी से स्टार्ट किया था मैंने। ऑक्सबर्ग में मूव हो गया था ऑफिशियली रहना। पूरे 1 साल बाद हम आए थे। उसके बाद हमने उसी साल जियांशु का पासपोर्ट अप्लाई किया था। 1 साल का हो गया था जियांशु। फिर पासपोर्ट आने के बाद इनकी वीजा प्रोसेस स्टार्ट की है, उसमें भी 5-6 महीने लगे थे। फरवरी में इन्होंने लिया था यहाँ और नेक्स्ट फरवरी को हम मूव हो गए थे। पूरा 1 साल ही अकेले रहे थे। हाँ, 1 साल पूरा घर सेटअप कर लिया था, अकेला। हाँ। तो तुम्हारे वेट में सब कुछ सेट करके अकेले ही रहा था। हाँ, इन्हें लगा कि बीच में जब भी होगा तब भी बुला लेंगे, लेकिन हमारा काम जो है डॉक्यूमेंट वर्क सब कुछ फेब में हुआ और हम फेब में 2024 में यहाँ मूव हो गए थे जब जियांशु 2 साल का था। ठीक है, बस हो गया। हाँ, बस। और कुछ? हाँ, रुक बेटा। हाँ, खेल ले। तो हाँ, दिख गई बेटा, जल्दी बोल। हाँ, तो दिख गई भाई, आ रहे हैं 1 मिनट। जियांशु को दिख गई है डक्स। गूज है ये, डक्स नहीं है। अच्छा, इस वीडियो में हमने एक क्वेश्चन कवर किया है, राइट? और भी लोगों के काफी क्वेश्चंस आते हैं, वो हर वीडियो में धीरे धीरे कवर करेंगे। तो फिलहाल ये था कि कैसे हम लोग जर्मनी आए। हाँ,